हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैथ के हम एक शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं अवकलज के अनुप्रयोग को। आज के इस वीडियो में हम एक ही वीडियो के अंदर यानी वन शॉट वीडियो के माध्यम से बच्चों हम अवकलज के अनुप्रयोग को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अवकलज के अनुप्रयोग से रिलेटेड। आपको बता दें बच्चों, इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे जितना सेट बन जाए रसगुल्लों, आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा जाएगा। और इसमें बच्चों ये श्योर है 100%, मतलब ऐसा टॉपिक नहीं है कि आएगा या फिर नहीं आएगा। हर एक सेट में एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अब आपके पास वक्त नहीं है। मैथ में भी बच्चों तैयारी अच्छे से तभी हो सकती है जब आप मतलब किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझिए। अब ऐसा नहीं कि भाई आप अभ्यास के पीछे 1.3, 1.4, 2.5 नहीं। आपका अवकल समीकरण में किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उसको देखिए। आपका कोई भी चीज है भाई, जैसे अवकलज के अनुप्रयोग में किस तरह, समाकलन में किस तरह से है, तो हर एक टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपने को समझना है। और इसी तरह बच्चों मतलब जो भी टॉपिक होंगे हम वन शॉट वीडियो के माध्यम से ही आपको बताएंगे। बाकी भी तबीयत ठीक ठाक नहीं चल रही, हाथ भी मूव नहीं कर पा रहे हैं। भाई पता है, आपको बताया था कि टाइफाइड हो गया है और डेली बच्चों कम से कम भाई डेली 4 इंजेक्शन लगना है। तो पूरी तरह से समझ लीजिए हालत खराब हो रही है, तो हाथ भी दर्द हो रहा है इंजेक्शन की वजह से। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, बायोलॉजी वाले भी अगर भाई परेशान ना हो उनको जल्द ही वीडियो मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अवकलज के अनुप्रयोग के अंदर। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं बच्चों जो 2023 में पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हम बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन देखिए पहला, ये क्वेश्चन 2023 में आया था। 2023 में, 22 में, 21 में, 19 में, 17 इस तरह से पूछा गया है। और क्वेश्चन बताया ना कि 5 नंबर का होगा, इतना जरूर याद रखना कि क्वेश्चन है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 घन सेमी प्रति सेकेंड या सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से भरा जाता है। आगे कह रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेमी है। देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में ना ज्यादा कुछ हमें करना नहीं पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। क्या करना है वो समझिए। जब भी मतलब कुछ बोले, अब देखिए जैसे गोलाकार शब्द आ गया है तो यानी यहां पर गोले की बात कर रहा है। और हमेशा यहां पर देखिएगा तो ये आपका क्या कर रहा है कि जो एक पंप द्वारा इतना घन सेमी प्रति सेकेंड, घन सेमी प्रति सेकेंड का मतलब है कि ये बच्चों आयतन की बात कर रहा है। और जब भी आपको दर वगैरह दिखाई पड़े तो समझ जाइएगा ये मतलब डिफरेंशिएट के फॉर्म में है। अगर त्रिज्या परिवर्तन की दर बोल दे तो dr/dt पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर आयतन परिवर्तन की दर पूछ ले तो dv/dt पूछ रहा है, ठीक। समय परिवर्तन की दर ds/dt पूछ रहा है, ठीक। क्षेत्रफल परिवर्तन की दर आ जाए तो dA/dt पूछ रहा है। दर शब्द आ जाए तो मतलब डिफरेंशिएट के फॉर्म में होगा, इतना जरूर याद रखना, ठीक। चलिए अब यहां से क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन पर हम डायरेक्टली आ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि गुब्बारा सदैव गोलाकार है, यानी गोले की बात कर रहा है। अब यहां पर गोला आ गया और एक पंप द्वारा इतना घन सेमी प्रति सेकेंड। अब भाई घन सेमी या सेमी क्यूब किसका मात्रक होता है? भाई आयतन का ही तो होता है घन सेमी, ठीक। यानी उसको हम घन सेमी में व्यक्त करते हैं। अब प्रति सेकेंड है तो इसका मतलब घन से यहां पर आयतन बटे यहां पर समय की बात कर रहा है। तो ये आपको पता चल गया किसका मान दिया है बच्चों, तो dv/dt का मान दे रखा है, ठीक है ना। हमने बोला ना बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना बच्चों। ये dv/dt का मान दिया है कितना, तो ये दे दिया है 900 मतलब सेमी क्यूब प्रति सेकेंड, मतलब ये दिया है। आगे कह रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर। हमने बोला ना कि जब परिवर्तन की बात आए तो भाई त्रिज्या के परिवर्तन यानी dr/dt,
त्रिज्या परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो dr/dt अपने को निकालना है बच्चों। अब उसके बाद और कुछ दिया है, चलिए और कुछ दे दिया है, कह रहा है त्रिज्या 15 सेमी है, यानी r का मान भी दे रखा है। तो r का मान कितना दे दिया बच्चों? 15 सेंटीमीटर। चलिए अब हम आ जाते हैं भाई, यहां पर आयतन की बात कर रहा है बच्चों, तो हम लिखेंगे सबसे पहले गोले का आयतन। ठीक, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन की बात, क्योंकि भाई ये देखिए गोला है, तो गोले का आयतन का फार्मूला हो जाएगा बच्चों, क्या होता है? V बराबर 4/3 होता है पाई r क्यूब, ये आपका फार्मूला होता है। और एक बात का याद रखना बच्चों, जो भी इसमें क्वेश्चन आएंगे या तो आयतन की बात करेगा या क्षेत्रफल की, ठीक है ना। अब चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल हो, ठीक, कुछ भी हो, तो ये आयतन और क्षेत्रफल दो ही चीज पर ज्यादा फोकस करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको करना क्या है, हम करेंगे t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए इसमें होगा क्या बच्चों, हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dv/dt। ठीक भाई, ये dv/dt हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब उसके बाद ये 4/3 पाई, ये भी जो भी अचर पद होते हैं उनका अवकलन नहीं किया जाता है, तो ये बाहर निकल जाएगा। अब उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, d/dt, यानी r क्यूब का अवकलन करना है। अब देखिए इसका अवकलन हम करेंगे बच्चों, देखिए ये एक बार dv/dt फिर से लिख लेते हैं, और बराबर ये 4/3 है बच्चों, ये है पाई। अब देखिए इसमें क्या होता है, d/dx, x की घात जब n होता है तो n आगे आ जाता है, x की घात में n-1, ये फार्मूला होता है। तो बच्चों हम 3 आगे लाएंगे, भाई पता है हमको, 3 आगे लाएंगे, r में घात कम हो जाएगा, r² हो जाएगा, फिर बचा क्या, r बचा, तो r का हो जाएगा dr/dt। अब इतना तो भाई आप कमजोर होंगे नहीं कि ये भी ना समझ पाए, है ना। तो ये अचर पद है, इसको छाप लिया, 3 आगे लाएंगे, r में फिर एक घात, मतलब जितनी घात है उसमें एक कम करना होता है, फिर r बचा है, r का dr/dt हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है उसको पहले पुट कर लेते हैं। dr/dt पूछ रहा है, तो dv/dt का मान अपने को पता है, इसके बराबर है बच्चों 900। तो 900 बराबर हो गया, 3 से 3 काट देते हैं, तो 4 पाई, उसके बाद r², और ये है dr/dt है। ठीक, dr/dt है बच्चों। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, यहां से देखिए वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो ये हो गया कितना, 900 बराबर 4 पाई, और r का मान कितना है बच्चों, 15। तो डायरेक्टली भाई 15 का वर्ग करेंगे, ठीक, 15 का वर्ग हो जाएगा इंटू dr/dt। ठीक, तो यहां से देखिए ये हुआ 900 बराबर, अब देखिए 15 में 225, ठीक, और 225 का 4 में गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, है ना। एक बार देख लेते हैं, तो 15 में 225 हुआ भाई, उसके बाद 4 का गुणा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10 हो गया, 4 8 1 9, हाँ बिल्कुल 900 आएगा बच्चों। ये 900 पाई हो गया इंटू dr/dt हो गया। अब देखिए ये 900 और 900 कैंसिल हो गया रसगुल्लों, क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा है इधर तो भाई 1 बचा। ठीक, 1 मिनट देखिए, हाँ इधर क्या बचा बच्चों, इधर 1 बच गया है, 1 बराबर इधर क्या बचा है, ओनली पाई बचा है, और उसके बाद dr/dt। तो इसको थोड़ा सही से लिख देंगे, dr/dt बराबर हो गया 1/पाई। अब त्रिज्या है भाई, यहाँ पे dr/dt है भाई, त्रिज्या है सेंटीमीटर, जब सब कुछ सेंटीमीटर में है तो इसमें भी आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इतना सेमी प्रति सेकंड। इतने सेमी प्रति सेकंड की क्या है, यानी त्रिज्या परिवर्तन की दर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट
आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? मजेदार। और 5 नंबर में पूछा जाएगा भाई, 5 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों इनको बहुत ही अच्छी तरह से एकदम आज क्लियर कर देना है, फिर इसका झंझट पालना ही नहीं है अपने को। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो आगे भी क्वेश्चन है, डोंट वरी, कराएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये 2023 में भी पूछा गया था, हमने बताया है। ठीक, चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलिए वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। एक स्थिर तालाब में, मतलब कोई तालाब है, पानी एकदम शांत है उसमें का, एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है, कोई पत्थर डाल दिया आपने, और उत्पन्न जो तरंगे हैं वो वृत्त में 4 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ठीक, मतलब एक जाहिर सी बात है, जैसे कोई तालाब है बच्चों, तो तालाब में जैसे पत्थर डालोगे तो चारों ओर वेव जो तरंगे होती हैं इस तरह से यानी फैलती हुई किनारे तक जाती हैं, है ना? आपने बचपन में खूब पत्थर मारा होगा पानी में, तो ये एक वेव यानी तरंगे इस तरह से फैलती हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें कह रहा है कि उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेमी प्रति सेकंड की दर से, मतलब गति से आगे चल रही तरंगे, और जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेमी है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन पर, मतलब जो कुछ कह रहा है। अब देखिए वृत्त में 4 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, तो ये क्या है, 4 सेमी प्रति सेकंड की ये तरंगे गोलाकार हैं। तो ये जो आपका दिया है, किसका मान दिया है, तो ये दिया है बच्चों dr/dt, ये त्रिज्या परिवर्तन की दर, क्योंकि हमने बोला ना भाई ये है जैसे, तो ये एक प्रकार की क्या है बच्चों, रेडियस है, त्रिज्या ही है, तो इतनी गति से ये मतलब चारों तरफ तरंगे फैल रही हैं। ठीक, फैल रही हैं, तो dr/dt का मान जो दे रखा है वो दिया है 4 सेमी प्रति सेकंड। ठीक है ना? चलिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई त्रिज्या जो है यानी r का जो मान है बच्चों वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। r का मान 10 सेमी है, तो उस समय घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यानी क्षेत्रफल परिवर्तन की दर पूछ रहा है। ये पूछ रहा है dA/dt, कितनी तेजी से, तेजी का मतलब क्या है, उसकी दर पूछ रहा है। भाई बोलते ना तुम किस दर से चल रहे हो, ये गाड़ी किस दर से चल रही है, मतलब गाड़ी की स्पीड क्या है, मतलब भाई कितने किलोमीटर पर सेकंड की दर से या कितने किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो वो दर ही होता है बच्चों। तो इसमें मतलब dA/dt का मान पूछ रहा है। चलिए लगाते हैं, बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखिए अब इसमें क्वेश्चन में, एक मिनट, चलिए अब यहां पर भाई क्षेत्रफल की बात कहा है, तो भाई यहां पर है क्या बच्चों, एक वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लिखाएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो भाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A बराबर पाई आर स्क्वायर। A बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसी का क्या करेंगे, हम लिखते हैं बच्चों क्या, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष, क्योंकि सब चीज समय के साथ परिवर्तित हो रही हैं तो इसीलिए t के सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, जब हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं बेहद आसान तरीके से। तो ये हो जाएगा dA/dt बराबर, भाई पाई का होता नहीं है हमने बोल दिया है। अब यहां पर d/dt और r स्क्वायर का करेंगे। ठीक, d/dt r स्क्वायर का करेंगे। अब उसके बाद और थोड़ा लिखते हैं, तो dA/dt बराबर पाई रहेगा बच्चों इस तरह से। अब उसके बाद देखिए आगे आए, है ना, x की घात n वाला मैटर है, 2 आगे आया। अब उसके बाद यहां r में एक घात कम करेंगे, तो फिर r का करेंगे dr/dt।
ठीक है ना, इतना याद रखना है ना। जैसे बच्चों y होता ना, y स्क्वायर है तो 2 आगे लाएंगे फिर y करेंगे, फिर y बचा y का dy अपान dt, ठीक, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं भाई यही चीज यहां पर है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, हम थोड़ा इसको भी अब आगे देखिएगा। अब यहां से क्या करना है, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं dA अपान dt, थोड़ा सही से लिख देते हैं एक बार, और ये 2 पाई r हो गया बच्चों, और ये dr अपान dt हो गया। हमें वैल्यू कुछ पता है, dr अपान dt का मान पता है और r का मान पता है बच्चों, तो लिखेंगे हम क्या, dA अपान dt इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई, r का मान तो भाई साहब कितना दे रखा है, ये r का मान दिया है, तो हो गया बच्चों 10, और यहां पर देखिए dr अपान dt का मान कितना है, तो ये है 4, ठीक। तो ये कितना हो गया, तो हो गया dA अपान dt बराबर हो गया बच्चों, तो ये हो गया भाई 20 चौके 80 पाई, ठीक। और क्षेत्रफल की बात है तो 80 पाई हो गया, लिखेंगे सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक, 80 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में? तो चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसको हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी देखिए बच्चों, ये भी 2023 में ही पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए ये नहीं जरूरी नहीं कि 2023 में आया है 24 में ना आए, कहां से देगा भाई, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और इतने ज्यादा सेट बनते हैं बच्चों, देगा कहां से। मैथ में यही तो फायदा है ना भाई, रिपीट होते रहते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि हवा के एक बुलबुले की जो त्रिज्या है 1/2 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। दर की बात कह लिया, किसके बारे में बोल रहा है, त्रिज्या के बारे में। यानी हमें मिल गया बच्चों dr अपान dt, त्रिज्या की दर पूछ लिया है। त्रिज्या की दर पूछ लिया है तो भाई ये है 1/2 सेमी प्रति क्या है सेकंड की दर से। आगे सवाल में कह रहा है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो बुलबुले का आयतन यानी dv अपान dt का मान पूछ लिया है बच्चों कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 1 सेमी है। जो r का मान है बच्चों वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है ना। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब तो पूरी सीन भाई एकदम पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, अब तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए बच्चों। क्या कह रहा है भाई, अब देखिए हवा का बुलबुला होता है गोलाकार, है ना, बुलबुला गोलाकार होता है, बुलबुले जब पानी में उठते हैं। तो यहां पर अब हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले गोले की, यहां लेकिन बुलबुला शब्द जुड़ा है तो भाई बुलबुले की यानी बुलबुले का आयतन लिखते हैं बच्चों। तो बुलबुले का आयतन हम लिखेंगे तो आयतन वही फार्मूला क्या हो जाएगा, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। भाई गोले की त्रिज्या मतलब गोले का आयतन ही यही होता है बच्चों, ठीक। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब यहां से देखिए फिर से वही कहानी, हम लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि भाई सभी चीजें समय के साथ परिवर्तित हो रही हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे भाई, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dv अपान dt। अब फिर से वही 4/3 पाई बाहर निकालेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया। अब यहां पर फिर d/dt किसका करेंगे, r क्यूब का हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। इतना क्लियर हुआ बच्चों। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिएगा ये इसको एक बार लिख लेते हैं, 1 मिनट। चलिए अब इसको लिखते हैं बच्चों dv अपान dt, एक बार लिख लेते हैं बराबर, इसको 4/3 है,
फिर पाई है। अब यहां पे वही चीज भाई, r के घात 3 है तो 3 आगे आएगा, फिर घात में 1 कम, तो 3 आगे आएगा तो भाई 3 हो गया, r में 1 घात कम तो r स्क्वायर, फिर बचा r का हो जाएगा dr/dt, इतना हुआ बच्चों। तो यहां से अब देखिए वैल्यू जो भी है पुट कर दीजिए भाई, dv/dt पूछ रहा है, dr/dt दे दिया है, r का मान दे दिया है भाई, हमें तो सब कुछ पता चल गया। तो dv/dt बराबर हुआ बच्चों 4/3 हो गया, ये पाई हो गया गुणे 3r स्क्वायर, r का मान कितना दिया है ये दिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और dr/dt ये है बच्चों, तो कितना है 1/2 है, ठीक, इतना हो गया। तो ये हो जाएगा कितना भाई, 3 से 3 को काट देते हैं तो हो गया 4 पाई, ठीक, 4 पाई हो गया। उसके बाद और कुछ बचा है, अच्छा 1/2 भी बचा है भाई, इसको भी काट देते हैं ना फिर। तो डायरेक्टली कितना आ गया बच्चों, ये कटकर पूरा का पूरा मैटर खत्म हो गया, ये आ गया आपका dv/dt बराबर, dv/dt बराबर कितना, केवल और केवल 2 पाई, ठीक, 2 पाई बचा है बच्चों, 2 पाई। अब भाई क्या है, आयतन है, तो सेमी क्यूब प्रति सेकेंड, मात्रक क्या हो जाएगा, सेमी क्यूब प्रति सेकेंड या घन सेमी प्रति सेकेंड लिखना चाहेंगे, इस तरह से हिंदी में लिख सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, मतलब इसके आयतन परिवर्तन की दर हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम लगा सकते हैं। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, बार बार बोल रहे हैं, या तो आयतन की बात करेगा या क्षेत्रफल की बात करेगा, और कुछ भी नहीं। हाँ इतना जरूर है कि आप थोड़ा, जैसे गोले का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना, मतलब जैसे वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसी तरह से जैसे हमने बोला कि भाई आपका आयतन वगैरह याद कर लीजिए, ठीक, इतना याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत होएगी ही नहीं इसमें, मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों हो गया, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक घन का आयतन 9 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई, ठीक, कोर की लंबाई क्या है बच्चों 10 सेमी है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। काफी मजेदार है, चलिए आपको अच्छे से कैसे करना है समझिए बच्चों। सबसे पहले ये जानिए, इसमें बात कर रहा है घन की, तो अपन क्या करते हैं, एक घन बना लेते हैं, ठीक, एक घन की बात कर रहा है बच्चों, तो हमने क्या किया, एक घन क्रिएट कर दिया है, ठीक, एक घन आप तो पढ़ा होगा। अब इसके कोर की जो लंबाई है ना, यानी इसके जो कोर की लंबाई है बच्चों वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक, यानी ये जो लंबाइयां हैं चारों तरफ से 10 सेंटीमीटर हैं। तो कह रहा है सबसे पहले कि जो इसका आयतन है, तो यानी वो दे दिया है किसका बच्चों, dv/dt का मान, क्योंकि दर शब्द मिल गया है, तो 9 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो ये एक मान दे दिया है, कितना कि दिया है 9 घन सेमी यानी सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर। आगे सवाल में कह रहा है यदि इसके कोर की लंबाई, तो भाई इसके कोर की लंबाई को चाहे आप x मान लीजिए, a मान लीजिए, कुछ भी है, तो हम यहां पर मान लेते हैं a। तो a बराबर इसके कोर की जो लंबाई है बच्चों वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल मान लेते हैं, तो s से समझ लेते हैं, तो ds/dt, ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन थोड़ा s से प्रेजेंट कर देते हैं, तो ये इसका मान पूछ रहा है, ठीक, इसका मान बच्चों पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर 2 चीज आ गया है, एक तो आयतन की बात कर रहा है बच्चों, ठीक, दूसरा भाई क्षेत्रफल की बात कर रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे घन का आयतन, भाई घन का आयतन
ठीक, क्योंकि वहां से हम कोर की लंबाई निकाल पाएंगे, ठीक है ना, मतलब जो कुछ भी उसकी दर निकाल पाएंगे। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो आयतन बराबर हम निकालेंगे, यानी V बराबर हो जाएगा भाई भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है बच्चों, ये हो गया, ठीक है ना, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। अब एक चीज और का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा चीज निकालेंगे कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको अपन क्या किससे दर्शाए हैं, तो यश से, तो भाई S बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा गौर से देखिएगा बच्चों, इसमें भुजाएं कितनी हैं, तो भुजाएं, जैसे ये बंद कमरा है, तो इस कमरे में अगर हम बात करें तो इसके कोर यानी भुजाएं कितनी है, इस कमरे में दीवार कितनी है, तो अगर हम सतह की बात करें तो एक सामने है, एक हमारे तरफ है, ठीक, यानी एक जहां हम खड़े हैं इस तरफ पीछे का, एक हमारे सामने का 2 हो गया, एक दाएं बाएं 4 हो गया, एक ऊपर और नीचे 6 हो गया। तो यहां पर जब पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है तो भाई यहां पर हो जाएगा, वैसे तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, लेकिन 6 लेयर है इसलिए हो जाएगा 6 और भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। 6 इसलिए लगा दिया क्योंकि पूरी जो मतलब यहां पर लेयर है, सतह है, वो 6 है, ठीक, इतना क्लियर। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को यहां पर लिखेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक, आयतन की बात कर रहे हैं, टी के सापेक्ष अवकलन। तो सबसे पहले आयतन को निपटा देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, dv अपान dt बराबर भाई 3 आगे आ जाएगा, ठीक है ना, 3a स्क्वायर हो जाएगा इंटू dA अपान dt, ठीक, ये चीज आ गया। तो dA अपान dt तो हो जाएगा dv अपान dt बराबर 3a का मान बच्चों दे रखा है, देखिए a का मान दिया है इसमें, और dv अपान dt भी दे रखा है, तो क्या करते हैं डायरेक्टली रख देते हैं इसको भी, यानी 9 दिया है ये, और बराबर का ये दिया है 3 गुणे a का मान 10 है, तो भाई 10 का स्क्वायर हो गया इंटू dA अपान dt हो गया, ठीक। या फिर इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, ऐसे पहले एक बार कर देंगे, 3 त्रिका 9 कट गया है ना, ये 100 हो गया है। अब ये आ गया बच्चों dA अपान dt, dA अपान dt का अगर हम मान निकालेंगे कितना है, तो भाई ये है 100, ये नीचे चला जाएगा और इधर 3 पहले से था, तो 3 बटे कितना है, 100 है, 3 बटे कितना आ गया बच्चों, 100 आ गया, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या निकालेंगे वो देख लेते हैं। यहां पर dA dt मिल गया है, अब बारी है पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इजिली निकाल पाएंगे, ठीक। तो इसका भी हम क्या करेंगे बच्चों, t के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन, ठीक, t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देते हैं। अब यहां पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ds अपान dt, और अपने को यही चीज चाहिए, ds अपान dt ही चाहिए। तो हो गया भाई 6 क्या है, अचर पद है, बाहर निकालेंगे, इसका करेंगे बच्चों तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2a हो जाएगा, फिर a का dA अपान dt हो गया, ठीक। तो बराबर कितना भाई, 6 दूनी 12a हुआ इंटू dA अपान dt हो गया। हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, हम वैल्यू को क्या करेंगे भाई, पुट करेंगे, तो ds अपान dt, ds अपान dt बराबर बच्चों देखिए अब करना क्या है, तो ये 12 है, a का मान 10 है, ठीक, a का मान कितना है, यहां पर 10 है, आपको ये दिख रहा है। अब उसके बाद ये dA अपान dt जरा गौर से देखिएगा, ये हमें पता चल गया है, तो इसका मान है 3/100 है, ठीक। तो भाई 1 0 से 1 0 ये खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। चलिए अब उसके बाद बचा क्या बच्चों, हमें हमारे पास क्या बचा, तो ये हुआ ds अपान dt बराबर का, देखिए 12 तिहाई 36 हो गया, ये 36 हो गया और नीचे बचा 10, तो हो गया ds अपान dt बराबर का, भाई इसका 10 का भाग लगाएंगे 3.6, तो ये हो जाएगा ds अपान dt, यानी क्षेत्रफल है तो भाई सेमी स्क्वायर प्रति
सेकंड में होगा। किसमें होगा बच्चों? सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड में। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? देखिए इसमें कुछ भी नहीं था बच्चों, दो चीज बात कर लिया है, दो, ठीक है ना, दो चीजों के बारे में, एक तो आयतन की बात कर लिया और दूसरा इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की। इसलिए हमने आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को निकाला है। तो भाई एक बार हम आयतन का अवकलन कर देंगे, जो कुछ निकलेगा यहां से, फिर से हम पृष्ठ, भाई घन के पृष्ठ, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ के क्षेत्रफल को निकालेंगे, इसका अवकलन कर देंगे। ये वैल्यू हमें यहां से मिल गया है, इसी को अपन क्या करेंगे? पुट कर देंगे, हमारा आंसर मिल गया। है ना मजेदार? आई थिंक इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता है। तो इस तरह के बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चन, आपके बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, लेकिन अब जो कोई भी क्वेश्चन आगे आएगा बस आपको यही ध्यान देना है। दर की बात करें फटाक से, वो समझिए आपका अवकलन वाला दिया है। आयतन की दर बोल दिया dv/dt, त्रिज्या की दर बोल दे dr/dt, क्षेत्रफल की दर तो dA/dt। इस तरह से तो आप समझ गए कि क्या करना है, बस यही इतना है और कुछ भी नहीं है इसमें। और साथ ही थोड़ा आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ज्यादातर तो ये गोला और क्षेत्रफल यही बोलेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस तरह के आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप प्रैक्टिस करिए, लगाइए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर देना।